So hello everyone, this is Yash and welcome to VCOS. Now we are going to discuss about legislative powers and the functions. So without wasting any time, let's get started. So as I already tell you that now we are going to discuss about legislative powers and the functions. The first thing is the session of the legislative assembly. तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर जो होती है और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस होते हैं वो एक गवर्नर के हाथ में है। दिस मीन्स सेशन जो भी है वो एक तरीके से गवर्नर से ही रिलेट करता है। हमारी एक साल के अंदर 3 सेशन होते हैं जो कि 3 बिल पर काम करते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस बिल, सेकेंड होता है मानसून बिल और लास्ट होता है विंटर बिल। इन 3 सेशनों में इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की जाती है, लेकिन गवर्नर के पास यह पावर होती है कि वो जो सेशन है वो किसी भी समय कन्वेंस करा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी सेशन के अंदर 6 महीने से ज़्यादा का लैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए। दूसरी चीज़ नॉमिनेशन ऑफ MLA एंड MLC। क्या होता है कभी कभी जब गवर्नर चाहे कि MLA जो है वो प्रॉपर गवर्नेंस नहीं कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो 1/3 पार्ट ऑफ द MLC को सेलेक्ट कर सकते हैं। MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड पावर होती है टू एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एड्रेस किया ही क्यों जाता है गवर्नमेंट को, ताकि पूरी साल किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो गवर्नमेंट को फेस ना करनी पड़े। एक्चुअली क्या है ये जो एड्रेस है ये एक्चुअली में एड्रेस नहीं होता, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि गवर्नर को दिया जाता है एक तरीके से। फोर्थ आता है टू गिव एसेंट टू द बिल। एसेंट का मतलब क्या होता है, अपनी बात की हामी रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर अपनी बात से हामी रखना, हाँ बोलना। तो बिल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी भी लॉ को तैयार किया जाता है तो पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जिस प्रकार हम एक वीडियो को बनाने के लिए एक ड्राफ्ट को तैयार करते हैं, कुछ उसी प्रकार जो हमारी सरकार है वो भी एक ड्राफ्ट तैयार करती है पहले। देन उसके बाद में उसको अच्छे से राइट करके उसकी पॉलिसीज़ को बना के क्या होना चाहिए क्या नहीं, हर एक चीज़ को रखने के बाद उसको एक बिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और देन उस बिल को गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। इस जो लॉ है इस फंक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि बिल गवर्नर के पास में जाके गवर्नर का एसेंट किस तरीके से लिया जाता है। लेकिन जब एसेंट मिल जाता है तो उसे एक एक्ट के रूप में, एक लॉ के रूप में पास कर दिया जाता है। तो एसेंट करने के लिए गवर्नर को अपने एसेंट करने के लिए क्या करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर उसको अपना एसेंट देता है, या तो उसे अपना एसेंट देने के बाद एक लॉ बना देगा, या फिर वो क्या करेगा उस एसेंट को अपने एसेंट के साथ विदहोल्ड कर देगा उस बिल को, यानी कि अपनी हाँ या ना के जवाब के साथ उसे थोड़े समय के लिए रख लेगा। थर्ड थिंग क्या होती है कि उस बिल को प्रेसिडेंट को भेजेगा कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी से पूछना कि ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फोर्थ आता है कि या तो उस बिल को वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज देगा कंसल्टेशन के लिए कि एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, अगर आपको इसमें अमेंडमेंट कराना है या नहीं देख लीजिए। अब उसमें अमेंडमेंट कीजिए या मत कीजिए, उसे वापस उस बिल को गवर्नर को भेजना होगा। लेकिन इस बार जो गवर्नर है वो बिल को, जो बिल है उसको वापस से अपने पास विदहोल्ड करके नहीं रख सकता, उसे या तो उसे पास ही करना होगा या फिर बिल्कुल ही डिसमिस करना होगा। अब बात करते हैं टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस। सपोज कीजिए कभी कभी जो है वो सेशंस नहीं हो पाते हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली कब बात कर पाती है किसी भी टॉपिक पर, जब सेशन करे, जब तभी लॉ को बनाया जा सकता है जब सेशन किए जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, तो उस समय पर गवर्नमेंट के पास एक अधिकार होता है, गवर्नर के पास स्पेशली, कि वो इस डेट के अंदर किसी भी एक नए लॉ को पास आउट कर सकता है। आगे बात करते हैं टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। गवर्नर के पास एक और राइट होता है कि वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है।
बट विद इन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स। यानी कि वो काउंसिल की सहायता से किसी भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन तब क्या हो जब एक कॉलोनेशनल मिनिस्ट्री हो। कॉलोनेशनल मिनिस्ट्री क्या होती है कि जब एक अकेली सरकार ना बना पाए तो 3-4 पार्टी मिलकर एक नई सरकार को खड़ी करती है, जो कि कॉलोनेशनल मिनिस्ट्री कहलाती है। तो उस समय पर जो गवर्नर है उसका एक ओन जजमेंट होगा, यानी कि खुद का जजमेंट होगा। उस समय वो किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं ले सकता या नहीं लेता है। अब इसके पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं हमारे गवर्नर के पास। तो फर्स्ट फाइनेंशियल पावर क्या होती है कि स्टेट असेंबली के अंदर जो बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि बिल में क्या करना है क्या नहीं करना, वो गवर्नर ही करा सकता है। सेकेंड थिंग कि यही जो एनुअल बजट है इसको लीड डाउन करते हैं, यानी कि पूरे साल का जो बजट रहेगा A to Z से रिलेटेड उसे यही लीड डाउन करेंगे। थर्ड थिंग क्या होगा कि स्पेस जो स्टेट कंस्टिट्यूएंसी है उसका फंड भी यही तैयार करते हैं। अब आगे पर बात कर लेते हैं कि इनके पास जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं। जुडिशियल पावर्स यानी कि जजमेंट से रिलेटेड पावर। फर्स्ट इनके पास पावर होती है कि कोई भी अगर अपराधी है तो उसे ये हर एक प्रकार की सज़ा दे सकते हैं, बट ऐसे ही नहीं, उसके जो अपराध है उसके मुताबिक इनके पास ये भी पावर होती है कि उसे एक डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। डेथ सेंटेंस से मेरा रिलेशन है कि फांसी की सज़ा देना। नेक्स्ट होता है इनके पास एक कि ये डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, बट विद इन द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू उनसे कंसल्टेशन के बाद में नए जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ जजेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही अपॉइंट नहीं कर सकते, ये उसे हाई कोर्ट पर भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसके लिए भी इन्हें रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पावर। डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या होती है कि जब किसी इंसान की खुद की कोई पावर हो, यानी कि उस समय उससे मतलब कोई भी चीज़ हो उसे उसमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े, यह उसका एक खुद का राइट होता है कि यह काम वो कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट आ जाती है कि जब भी कोई एक एब्सोल्यूट पार्टी नहीं बनती तो इनके पास पावर होती है ये चीफ मिनिस्टर खुद खड़े कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए 26, 25, 24 इस प्रकार की अगर एक सरकार बन रही है, पार्टी इतनी इलेक्शन से जीत रही हैं इतनी सीट से, तो उस समय पर ये चीफ मिनिस्टर का चुनाव खुद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है। उसके लिए इन्हें एक एक्ट पास करना होगा जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट। इसका मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेट को चलाने के लिए, इसी कारण हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। चीज़ इनके पास क्या होती है कि ये सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें क्या करना होगा, इन्हें प्रेसिडेंट से सहायता लेनी होगी। प्रेसिडेंट को ये एक रिपोर्ट कर देंगे और रिपोर्टेशन के बाद जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी एक निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने जो सरकार है उसे गिरा दी तो उस समय पर जो सरकार होगी वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी। अगली बात कर लेते हैं कि ये गवर्नर के बिल को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किसी एक्ट को बनाने के लिए हमें बिल को पास करना होता है, तो गवर्नर चाहे तो उस बिल को दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली को सेंड कर सकता है ताकि वो दोबारा से उसमें अपना रिकमेंडेशन दे सकें। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।